नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा आज आपके लिए लेकर चल रहे हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। आज ये यूट्यूब पर भी जाएगा। एक दो वीडियो लगातार यूट्यूब पर आएंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं रहेगा इसका। तो देखते हैं। जो आज जो बात करेंगे वो करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के, और इस टॉपिक में काफी क्वेश्चन बने हैं, ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। यहाँ काफी क्वेश्चन बने हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में। लगभग हम पहले भी बता चुके हैं 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। आपका गेम चेंजर होता है फिजियोलॉजी, चाहे वो एनिमल फिजियोलॉजी हो या फिर प्लांट फिजियोलॉजी हो, तो गेम चेंजर का काम करता है। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का, और उसी के आगे की कल की श्रृंखला का आगे का पार्ट लेकर चलेंगे। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। अगर डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, यही ऐप है। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। छोटा सा उस पर साइन अप लिखा रहेगा, जहां साइन अप करने के बाद इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहां इस समय 2 मेंबरशिप चल रही है, 999 और 1199। 999 वाली जो मेंबरशिप है ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम तक वैलिड रहेगी। कोर्स खत्म कराना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं क्रम से वहां लगी है, जो नई क्लासेस है वहां डेली ऐड हो रही है। और 1199 में टीजीटी पीजीटी के तक तो वैलिड रहेगा, उसके बाद जब तक एलटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। ये 1199 वाला 2 मेंबरशिप है। इसके साथ आपको नोट्स मिलेंगे, नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें बुक्स और पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको रात में डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन भी अवेलेबल होगा रात में, जो 9:30 बजे से होता है। उसके अलावा जीएस के नोट्स भी अवेलेबल है, ग्रुप बना हुआ है। उसके अलावा आपको संडे को प्रैक्टिस सेट आता है, वो सब आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। इसके पहले आपने देखा कि सबसे ज्यादा चयन दिए गए, टीजीटी में 70 चयन हुए, पीजीटी में लगभग 40 लोग इंटरव्यू को गए, और प्री में जीआईसी चूंकि प्री ही हमने पढ़ाया था, तो लगभग उसमें जो गए थे 150 लोगों का प्री में सिलेक्शन हुआ था। और इसके अलावा टीजीटी 16 में लगभग 35 लोग सिलेक्ट हुए, बहुत लोग सिलेक्ट हुए। तुरंत जुड़िए हमारे साथ और देखिएगा, आप 2-4 क्लासेस देखेंगे, आप में अजीब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज द प्रोटेनेशियस नेचर? इनमें से कह रहा है कौन सा पिगमेंट जो प्रोटेनेशियस नेचर का है, यानी उसका जो मुख्य नेचर है वो प्रोटीनिशियस नेचर है। तो एक्चुअली में जो आप बुक में पढ़ते हैं, यहाँ वो ऑप्शन नहीं दिया है, मगर आप एक और समझ लीजिएगा। एक प्रोटेनिशियस नेचर का फाइटोक्रोम होता है। क्या होता है? फाइटोक्रोम दिया रहेगा। फाइटोक्रोम का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस नेचर होता है, अर्थात फाइटोक्रोम का नेचर प्रोटीनेशियस होता है। यहाँ फाइटोक्रोम नहीं दिया, यहाँ कह दिया फाइकोइराइथ्रिन, तो ऑप्शन डी आएगा। फाइकोइराइथ्रिन भी कैसा होता है? तो ये भी प्रोटीनेशियस नेचर का होता है या प्रोटीन नेचर का होता है। क्लोरोफिल तो आप सब जानते हैं, क्लोरोफिल, कई सारे क्लोरोफिल आपको देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस तरह से ढेर सारे क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। और अगर पूछ दे क्लोरोफिल का नेचर क्या होता है, क्लोरोफिल किस नेचर का होता है, तो लिपिड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? तो ये प्रायः लिपिड नेचर का होता है। सॉरी, क्लोरोफिल का नेचर क्या होता है? तो लिपिड नेचर होता है, ध्यान रखिएगा। फ्यूकोजेंथिन क्या है? एक पिगमेंट है जो प्रायः ब्राउन एल्गीज में देखने को मिलता है। और कैरोटीनॉइड्स क्या है? ये भी एक पिगमेंट है, ध्यान रखिएगा। कैरोटीनॉइड्स क्या है? ये भी एक पिगमेंट है, और अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन्स और उसके अलावा गामा कैरोटीन से मिलकर बना होता है। जैंथोफिल और जो कैरोटीन्स मिल जाते हैं तो कैरोटीनॉइड्स बनता है। कैरोटीनॉइड्स का काम क्या है? इसको हम सील्ड पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सील्ड पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। और ये पूछ देता है कि सील्ड पिगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल की रक्षा करता है। क्लोरोफिल की यूवी रेस से रक्षा करता है, अल्ट्रावायलेट रेस से रक्षा करता है। तो ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा हमने चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिएगा। हम आपसे फिर कहते हैं कि जो हमारी क्लास होती है वो टफ क्लास होती है, इसीलिए हमें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों को पसंद क्या है कि वो क्वेश्चन कराएं, जैसे क्वेश्चन कराएं और खट से आप जवाब दे दे। आपको लगता है अरे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम नहीं, हम उन क्वेश्चनों को टारगेट करते हैं जहां क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जिन क्वेश्चनों की वजह से। अब आपसे पूछ दे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर क्या है? केंद्रक, अरे मैंने तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपको हलवा क्वेश्चन चाहिए। आपको पूछता है प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा कोशिकांग करता है? आपने बताया राइबोसोम। अरे आपको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मजा आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक आध आते हैं, बकाया
क्योंकि पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप सी और बी में आता है, तो बड़ी नौकरियां हैं और सैलरियां हमने आपको बताई हैं कि 60 से 70 हजार के बीच में सैलरियां हैं। तो एक बार सिलेक्ट होगा तो काफी सैलरियों का स्कोर आपका जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा टफ चीजें ही आप पढ़िए। बहुत हलवा तो आप जनरली कर ही लेंगे, हलवा तो अगर क्वेश्चन हलवा आएंगे तो वो तो आपको खाने में जैसे हलवा मजा आता है वैसे यहाँ भी मजा आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा, द इंजाइम फोटोलाइज रिपेयर द डैमेज टू यूवी इन डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड। कहता है वो फोटोलाइज रिपेयर जो डैमेज यूवी रेस से डीएनए होता है और वो जो प्रोसेस है वो कॉल्ड क्या कहलाती है, तो फोटो रिएक्टिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटो रिएक्टिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वेश्चन है, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फोटो रिएक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ बोथ फ्लोरल इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। कहता है इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स दिए हैं और इनमें कहता है वो पिगमेंट्स कौन सा है जो फ्लोरल को इंड्यूस करता है, खिलने के लिए प्रेरित करता है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए प्रेरित करता है, यानी सीड को अंकुरण के लिए प्रेरित करता है, वो कौन सा इसमें है। तो अभी हमने बताया था कि कौन सा है, तो फाइटोक्रोम है। और फाइटोक्रोम अभी हमने बताया था कैसा होता है, प्रोटी नेसियस नेचर का होता है, यानी इसका नेचर क्या होता है, प्रोटीन का ये बना होता है, ध्यान रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, इसमें हमने आपको जब क्लास ली है ऐप पर तो हमने वहां एक पॉइंट लगाया था स्टार लगाकर फाइटोक्रोम में, हमने कहा था ये सीड जर्मिनेशन, यही हमने वहां लिखा है, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ये हमने आपको वहां स्टार लगाकर बताया था अगर आप क्लास लिए हैं तो देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन ये बना है, ठीक है। अच्छा, प्लास्टोसाइनिन भी क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है। फ्लोरिजिन और क्लोरोफिल ये सब आप जानते हैं इसके बारे में। अब 94 में आते हैं, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन एंड द लाइट सेंसिटिव सीड इज नोन एज। कहता है वो पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, वो कौन सा होता है। तो अभी बिल्कुल बताइए, क्योंकि अदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी ऑप्शन आएगा, फाइटोक्रोम। क्या होता है, फाइटोक्रोम, ध्यान रखिएगा क्या होता है, फाइटोक्रोम। जैंथोफिल क्या होता है ये भी जान ले, जैंथोफिल, तो जैंथोफिल का अगर फार्मूला देखेंगे तो C40H56O होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन ड्राइव्ड, जब ऑक्सीजन कैरोटीन के साथ ऑक्सीजन अगर इसका बोलेंगे कैरोटीन का तो C40H56 होता है। एक्चुअली में ये भाग किसके होते हैं, तो अगर हम लिखेंगे कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स के दो भाग होते हैं। कैरोटीनॉइड्स के कौन कौन भाग होते हैं, दो, एक होता है जैंथोफिल, जैंथोफिल और एक होता है कैरोटीन्स, ये दो भाग होते हैं। जैंथोफिल क्या होता है, ये क्या होता है, डाइनोफ्लाइजलेट में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, डाइनोफ्लाइलेट और ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी एंड डाइनोफ्लाइजलेट में पाया जाता है, डाइनोफ्लैजिलेट में देखने को मिलता है। अच्छा, और कैरोटीन्स में क्या आता है, ये तीन प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा, तीन प्रकार की कैरोटीन्स होती है, ये दोनों मिलकर कैरोटीनॉइड्स का निर्माण करते हैं। तो हमारा चूंकि ऑप्शन डी सही था, और इसके अलावा चूंकि यहां से फार्मूला पूछ देता है जैंथोफिल का या कैरोटीनॉइड्स का, या पूछ देता है कि जो कैरोटीनॉइड्स होता है बना किसका होता है, तो जैंथोफिल और कैरोटीन्स का बना होता है। ये भी पूछ देता है कि अगर ऑक्सीजन आ जाए कैरोटीन्स में तो वो किस में बदल जाता है, तो जैंथोफिल में बदल जाता है, इसलिए ये आपको इतनी डिटेल दी गई। और यदि आपको कोई क्वेरी है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो बिल्कुल हमारी जो फीस है, मेंबरशिप है, तो आपके घर में जो पीजी और यूकेजी और इसके अलावा एलकेजी का जो आपके यहाँ बच्चा पढ़ता होगा, एक माह का, ध्यान रखिएगा, एक माह की जो उसकी ट्यूशन फीस होती है, मुझे लगता है 1000-1500 टीचर आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आता है, वो फीस लेता है एक माह की। हम यहाँ आपको टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं, और वो भी 999 और 1199 में। तो बिल्कुल जुड़िए, कोई भी मतलब चूंकि ये परिवार की तरह कोचिंग संस्थान तो है नहीं कि मतलब आपसे बड़ी फीस ली जाए, और ये इसलिए ली जाती है चूंकि ऐप को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, और विभिन्न प्रकार की होस्टिंग ली है, होस्टिंगर से, गोडैडी से, तो चूंकि ऐप को संचालन के लिए, रिपेयरिंग के लिए और टेक्निकल टीम वर्क करती है, तो उसके खर्चे तो निकालने पड़ेंगे। अब घर
ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी सैलरी आती है उससे हम दें, फ्री में दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक छोटी सी मेंबरशिप रखी गई है, बिल्कुल जुड़े। आप इस पर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, द ऑपरेटर्स यूज द मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नोन एज। कहता वो ऑपरेटर्स या वो इंस्ट्रूमेंट क्या है जो प्राय ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन को मापता है। ये पता लगाता है कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है, कितना कम या कितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो कौन सा ऑपरेटर्स है। तो वो है हमारा क्या है, पोटोमीटर। क्या है, पोटोमीटर जो है वो ऑपरेटर्स है, और हमने चित्र भी उसका लगा के रखा था पोटोमीटर का। ये आपने इंटर की जब बुक पढ़ रहे होंगे तो ये एक्सपेरिमेंट होते थे पोटोमीटर। तो इससे ट्रांसपिरेशन का हमें पता चलता है। क्या चलता है, ये पोटोमीटर है, इसीलिए लगा के रखा था कि आपको पता चले ये पोटोमीटर है। पोरोमीटर से क्या पता लगाया, पोरोमीटर से स्टोमेटा का पता लगाया जाता है, स्टोमेटा के पोर का पता लगाते हैं। लक्स मीटर से क्या होता है, इससे जो तालाब में लाइट की उपलब्धता है उसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ चूंकि जो ट्रांसपिरेशन से पूछा है तो पोटोमीटर सही होगा। क्या होगा सही, पोटोमीटर। तो हमने चित्र भी लगा के रखा है जिससे आप एक बार देख लें इंटरमीडिएट में या आप बीएससी में जब आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, बीएससी में नहीं भी होगा हुआ होगा तो आपको बुक में ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिला होगा, प्रैक्टिकल की बुक में, बीएससी में भी और एमएससी में भी और आपके इंटरमीडिएट में। मुझे लगता है आप तो बिल्कुल सिलेबस इंटरमीडिएट और बीएससी का नई शिक्षा नीति में तो कुछ छोड़ा ही नहीं। हमें लगता है नई शिक्षा नीति में जो स्टूडेंट आएंगे वो टीजीटी पीजीटी पास कैसे कर पाएंगे, ये बड़ी चिंता का विषय, कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं पढ़ने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अब कहेंगे ये क्वेश्चन, तो देखिए वो क्वेश्चन पूछा था ट्रांसपिरेशन रेट को लेकर पूछा था। यहाँ ऑपरेटर्स यूज द मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज नोन एज, ये पूछा था। अब यहाँ क्वेश्चन देखो घुमाया अगले एग्जाम में उसने क्वेश्चन घुमाया पोटोमीटर यूज द मेजर द रेट। पोटोमीटर का प्राय प्रयोग हम किस में करते हैं, तो अभी हमने बताया था कि ट्रांसपिरेशन में प्राय पोटोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। किसका करते हैं, पोटोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है, 97 में क्या कह रहा है, तो क्या बात कर रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सुक्रोज। सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। तो सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो वो प्राय हमें जो मिलता है वो है अल्फा 1 बीटा 2। क्या मिलता है, अल्फा 1 और बीटा 2, ये हमें बॉन्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर लैक्टोज पूछ दे, अगर आपसे पूछ देता है लैक्टोज, तो लैक्टोज में कौन देखने को मिलता है, तो बीटा 1,4 लिंकेज देखने को मिलता है। कौन सा, ये बीटा 1,4 लिंकेज। अगर माल्टोज को पूछ दे, ध्यान रखिएगा, यदि माल्टोज को पूछ दे कि कौन सा लिंकेज देखने को मिलता है, माल्टोज में अल्फा 1,4 इसमें भी देखने को मिलता है। स्टार्च में अगर पूछ दे, स्टार्च में तो 1,4 भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन देखने को मिलता है, अल्फा 1,6 भी देखने को मिलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर सेल्यूलोज को पूछ दे, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो बीटा 1,4 देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या अल्फा 1,4। माल्टोज में हमने क्या बताया, माल्टोज में अल्फा देखने को मिलता है, लैक्टोज में बीटा देखने को मिलता है। ठीक है, हमने सोचा अल्फा अल्फा तो नहीं कर दिया। स्टार्च में अल्फा 1,6 और अल्फा 1,4 देखने को मिलता है लिंकेज बॉन्ड। तो ये बॉन्ड है, याद रखिएगा। एक नए क्वेश्चन पूछते हैं इस बार 21 में, यहाँ 21 में या फिर टीजीटी में ये यहाँ से लिंकेज से क्वेश्चन पूछा था, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पर देख लेते हैं क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ए माइटोकाइंड्रियल मार्कर एंजाइम। कल हमने ये आपको बताया था, हमने कहा था ये पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, अभी बताया था। देखिए क्वेश्चन बना, हम आपसे कहते हैं तो आप हल्के में मत लिया करिए हमें भाई हल्के में इसलिए कहते हैं कि वेट हमारा काफी है, तो आप हमें हल्के में न ले, वजन में ही ले, तो इसलिए कहा। चलिए देखते हैं। तो कहता है मार्कर एंजाइम किसे कहते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछा गया है। ये पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आया और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में भी आया है। इतनी जगह क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर इतना आपको कैसे ज्ञान हो गया। अरे भैया हम बहुत सालों से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, और खुद 4-6 एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, नौकरी भी कर रहा है। तो
अंदाज तो हो ही जाता, क्वेश्चन देखते पता चलता फलाने एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। जब आप लगातार लगेंगे तो आप क्वेश्चन देख के बता देंगे कि ये कहाँ जाना चाह रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम किसे कहते हैं? तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस ही पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप द लीव्स इज कॉल्ड, कहता है जो पत्तियों की टिप होती है, अग्रभाग होता है, मान लेते हैं पत्ती है, ये इधर एक पत्ती बनाते हैं, चलिए ये जो पत्ती है मान लेते हैं ये, और पत्ती के अग्रभाग से पानी बूंद के रूप में निकलता है। कहाँ निकलता है? बूंद, ड्रॉप में निकलता है। तो वो जो लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गटेशन या निस्यंदन के नाम से जानते हैं। और इसके लिए एक और क्वेश्चन पूछता है, इसमें कौन सी संरचना काम करे? हाइडेनथोड काम करता है, संरचना पाई जाती है हाइडेनथोड, वो काम करता है। स्टोमेटा में क्या ट्रांसपिरेशन किससे होता है? प्राय स्टोमेटा से सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन, लगभग 80 से 90% ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है। उसके अलावा किससे होता है? उसके अलावा क्यूटिकल से होता है। उसके अलावा सबसे कम तो लेंटिकल से होता है ट्रांसपिरेशन, ये बता चुके हैं। इवापोरेशन जो पानी भाप के रूप में निकलता है। रेस्पिरेशन श्वसन को बोलता है। तो क्वेश्चन आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर पे चलते हैं। इन डाइकॉट टू इंड्यूस काउलोजिनेसिस इन कैलस द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन रिलेशन टू द ऑक्सिन नीड टू, कल हमने इसका जो कल वाला वीडियो आया था तो हमने आपको बताया था कि यदि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये अगर हम कैलस का कल्चर कराते हैं, अगर इसे हाई कर देंगे तो पहले तना निकलेगा और इसको लो रखेंगे, और यदि इसे लो कर देंगे, इसे हाई कर देंगे तो जड़ निकलेंगे। तो यहाँ कैलोजिनेसिस से मतलब क्या है? तो यहाँ क्या करेंगे? हम हाई कर देंगे। क्या करेंगे? हाई। क्वेश्चन देखो कल पूछा था, वही क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, प्राय फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट होता है वो किसमें देखने को मिलता है? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट किसमें देखने को मिलता है? तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्राय ब्राउन एल्गी में हमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अब ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा देखने को मिलता है पिगमेंट? पिगमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये एल्गी से भी क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो फ्यूकोजेंथिन से तो देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ दे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम, तो यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या बताएंगे? क्लोरोफिल ए, और इसके अलावा बीटा कैरोटीन्स, और इसके अलावा और कौन देखने को मिलता है? साइनोफाइसी में, साइनोफाइसी में। इसके अलावा सी फाइकोइराइथ्रिन, सी फाइकोइराइथ्रिन देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। अगर उसने पूछ दे ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला तो 2016 में ग्रीन एल्गी वाला पूछा था। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जेंथोफिल पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर उसने पूछ दिया आपसे नेक्स्ट में पूछा किसमें? ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में कौन कौन से? तो क्लोरोफिल, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। डी का काम खत्म, सी पे आएंगे, सी पाया जाता है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। जेंथोफिल सब में पाया जा रहा है, कॉमन है, जेंथोफिल कॉमन है। ध्यान रखिएगा, जेंथोफिल प्राय कॉमन है। अच्छा, फ्यूकोजेंथिन। रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो मुख्य है? आर फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोइराइथ्रिन पाया जाता है जो मुख्य पिगमेंट है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम लीफ मीजोफिल, जो मीजोफिल सेल्स होती है, पत्ती की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, उससे जो हम क्या कह सकते हैं,
आइसोलेट करते हैं प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को बाहर निकालते हैं, तो उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मैनिटॉल के साथ, कंटेनिंग मैनिसॉल। तो सेल्यूलेज सेल्यूलेज और माइक्रोजाइम की अवस्था पड़ती, माइक्रोजाइम बोलेंगे इसको। तो ऑप्शन डी सही होगा, इसकी आवश्यकता पड़ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय, फाइटोक्रोम किसने डिस्कवर किया था? तो जो आप जहां वर्नलाइजेशन वगैरह जिस चैप्टर में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, गार्नर और एलार्ड ने किया था। किसने किया था? गार्नर और एलार्ड ने। ध्यान रखिए, कुछ किताबों में संशय दिया है, मगर बिल्कुल गार्नर और एलार्ड को आयोग ने पीजीटी में माना है। तो हम वही चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आयोग मानता है। हमें देखिए बहुत बड़े विद्वान नहीं बनना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको लेवल मेंटेन करके चलना है। यहां अगर आप नेट की तरह क्वेश्चन पढ़ने लगे सीएसआईआर नेट के, तो मैं वादा करता हूं आप कभी सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम के क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं उससे बिल्कुल वेरिएशन रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पढ़ने, कौन से पढ़ने, ये आपको डिटर्मिनेट करना है। ये नहीं कि आप उठा के नीट का आप पिल्लई कुमार मलिक या दिनेश और फिंगर ट्रिप इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो पागल हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो गार्नर और एलार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 इज इवॉल्व फ्रॉम कहता है प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होती है वो कहां से निकलती है? तो हिल ने एक रिएक्शन दी थी, देखना, हिल ने रिएक्शन दी थी और हिल ने रिएक्शन दी थी और उन्होंने ट्रेसर क्या बताया था, जो ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप लिया था उसके आधार पर बताया था कि ये जल से निकलता है। ऑक्सीजन कहां से निकलता है? जल में। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर क्लोरोप्लास्ट है, ये आता है, और ये ऑक्सीजन किससे निकल रहा है? जल से। ध्यान रखिएगा, ये किसने बताया था? तो हिल ने इस क्रिया को प्राय बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 है। 105 नंबर पे क्या कह रहा है? द पॉलीसैकेराइड फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रक्टोज मोनोमर्स ओनली, कहता वो इनमें से जो 4 पॉलीसैकेराइड दिए, क्या है? पॉलीसैकेराइड जो दिए हैं वो उनमें से वो कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो सिर्फ फ्रक्टोज के मोनोमर्स आपस में मिले रहते हैं और उनसे बनता है? तो वो है इन्यूलिन। क्या है? इन्यूलिन। क्या है? इन्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एएमपी पाथवे, एम्बेडन मेयर हाफ जो पाथवे है, द एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू, एटीपी प्राय किसके थ्रू प्रोड्यूस्ड होती है? तो वो इनमें से ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन दिया है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन दिया है और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन दिया है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या होगा? सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन, इसीलिए प्रैक्टिस आवश्यक है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ने के साथ अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो आपकी आती हुई चीजें गलत हो जाएंगी। एएमपी का वैसे फुल फॉर्म जो होता है एम्बेडन मेयर हाफ पाथवे बोलते हैं, एम्बेडन मेयर हाफ प्रानास बोलते हैं, एंड प्रानास के नाम से जानते हैं, इसको भी नाम लेंगे। और ये कॉमन पाथवे है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? कॉमन पाथवे है, और इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ये पाया कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये भी पूछता है। और क्या पूछता है यहाँ से? तो आप पूछता है कि टोटल गेन एटीपी कितने होते हैं? तो 8 एटीपी का प्राय गेन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछ देगा यहाँ CO2 के कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं? तो 0, यहाँ कोई CO2 का मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते हैं। और इसी क्रिया को एएमपी को किस नाम से जानते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। आपसे यहाँ पूछ देता है कितने NADPH निकलते हैं? तो 2 NADPH निकलते हैं। इस प्रकार इनसे 6 ATP हो जाते हैं और 2 ATP एक्स्ट्रा निकलते हैं। इस प्रकार से टोटल 8 ATP हो जाते हैं। समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पूरी की पूरी जो, चलिए वो तो आपको हमने वहाँ ऐप पे क्लास जो ली है वहाँ सारी डिटेल आपको दी है, तो यहाँ उतना ज्यादा डिटेल देंगे तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड, ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन बना है। जर्मिनेशन बार्ले सीड द एंजाइम अल्फा एमाइलेज
इज सिक्रीटेड बाय। अल्फा एमाइलेज किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो प्राय एल्यूरोन लेयर के द्वारा होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आपसे टीजीटी पीजीटी में बार बार पूछा जाता है, तो कॉमन क्वेश्चन है। किससे? एल्यूरोन लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम लाइपेज टू यील्ड। कहता है जो फैट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोलाइज होता है, टूटता है। तो वो जब टूटता है तो किन दो रूपों में टूटता है? तो वो प्राय किस में टूटता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। फैट जब टूटता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। इसमें से कौन सा नेचुरल ग्रोथ हार्मोन नहीं है? तो इंडोलिस्टिक एसिड नेचुरल ग्रोथ ऑक्सिन है, ध्यान रखिएगा। जिब्रेलिन से, और जिएटिन क्या है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन किससे प्राप्त होता है? तो ये जो जिएटिन है ये प्राय मक्के का जो मिल्क होता है उससे प्राप्त किया जाता है। इसमें से TIBA यानी 2,3 ट्राई दोनों बेंजोइक एसिड TIBA is an auxin transport inhibitor used to the inhibit the plant top growth. Dwarf plant promote the growth of lateral bud in the tiller. Accelerate flowering, induce bud फॉर्मेशन एंड प्रमोट द रूटिंग। ये जो हार्मोन्स होता है ये कैसा होता है? सिंथेटिक हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स होता है? सिंथेटिक। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, द कॉमन मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्बिसाइड, जो हार्बिसाइड द ब्लॉकिंग। एक्चुअली में 2,4-D जो हार्बिसाइड होता है, क्या होता है? 2,4-D जो हार्बिसाइड होता है, इसके अलावा जो और हार्बिसाइड होते हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, स्टार लगाकर आपको हमने ऐप पर क्लास जो ली है थ्योरी वाली, उस पर हमने एक चीज अगर याद हो तो हमने स्टार लगाए तो हमने कहा था क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन बना है तभी हमने कहा था कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने कहा था इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, और हमने कहा था ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो हमने कहा था कि जेड स्कीम में हमने आपको बताया था कि जो जेड स्कीम है उसमें फोटो सिस्टम सेकेंड को ब्लॉक करता है, और कौन ब्लॉक करता है? DCMU और CMU। ये हार्बिसाइड होते हैं जो प्राय इसको ब्लॉक करते हैं। जेड स्कीम की खोज किसने की थी? तो ये भी हमने बताया हिल ने की है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। इमोबिलाइजेशन प्रोटेक्ट्स एन एंजाइम अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? तो हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? और यही क्वेश्चन गलत होता है, नहीं को बहुत ध्यान रखिएगा। कैसे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन श्वसन का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट किसका करता है? तो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। यहां ट्रांसपिरेशन दिया है तो ऑप्शन सी गलत है। सेल वॉल ऑस्मोसिस ये तब भी सही है, ऑप्शन सी इसका गलत है। LT बायोलॉजी 2018 में क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है सीड डॉर्मेंसी हेल्प द प्लांट ऑफ। जो सीड डॉर्मेंसी होती है, सीड डॉर्मेंसी का मतलब जो बीज बनते हैं उनकी जो प्रवस्था अवस्था होती है वो किसमें मदद करती है? तो देखिए जो बीज होते हैं और उनके अंतराल होते हैं बीच में मौसम का, जहां पौधा ग्रो नहीं कर सकता, उसकी नई जनरेशन ग्रो नहीं कर सकती, तो उनमें क्या पाया जाता है? सीड डॉर्मेंसी पाई जाती है। तो ये प्राय ओवरकमिंग अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, पौधे की या बीज की रक्षा करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उससे सीड डॉर्मेंसी रक्षा करती है। कॉमन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी क्विटेंट ऑफ द फ्लावर पीटल्स। पीटल्स का मतलब क्या? पीटल, कुछ के पीटल्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस होगी तो रेस्पायरेशन भी होगा, ध्यान रखिए, क्या रेस्पायरेशन वगैरह भी होगा। तो वहां गुणांक कितना होता है? तो आप सब जानते हैं 1 होता है। क्या होता है? 1। कार्बोहाइड्रेट का जो क्विटेंट होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी होगी। और अक्सर आपसे पूछ देता है प्रोटीन का, प्रोटीन का एग्जाम में पूछ देता है कितना क्विटेंट होता है, RQ कितना होता है? तो प्रोटीन का होता है 0.2 यानी लेस देन 1। आपसे पूछ देता है फैट का, फैट का कितना होता है? तो फैट का जो होता है 0.7 होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होता है? 0.7 होता है। और एनऑर्गेनिक एनारोबिक
अनाक्सिक श्वसन में इन्फिनिट होता है। ऑक्सैलिक एसिड का 0.4 होता है। सबसे ज्यादा सक्सीनिक एसिड का होता है 1.44। देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर हैवी रेनफॉल, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा हो गई और बहुत पानी भर गया, विथ पुअर ड्रेनेज, मतलब पानी नहीं निकल रहा है, खेत में पानी भर गया और वहां से पानी नहीं निकल रहा है, फसल आपकी बोई है, लीव्स ऑफ मैनी प्लांट विल्ट, तो वहां पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं सब। तो वो किस कारण होता है, तो वहां होता है पुअर सॉइल एरेशन, क्योंकि लंबे समय तक पानी भरने के कारण पौधे को प्रॉपर जड़ों से एयर नहीं मिल पाती है, इसलिए वो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है। द आइसोटोप एलिमेंट यूज द फाइंड आउट द मेटाबॉलिक, ये पीजीटी में क्वेश्चन अभी आया चुका है। एलिमेंट्स यूज टू द फाइंड आउट द मेटाबॉलिक पाथवे आर नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं, कहता है जब हम किसी का यूज करते हैं, आइसोटोप का प्रयोग करते हैं ये जानने के लिए कि वो हमारी फिजियोलॉजी में कहाँ कहाँ से होकर चल रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, तो ट्रेसर एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रेसर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये भी पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। 117 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है, 117 नंबर पे क्या है, द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय राइजोबियम फॉर नोड्यूलेशन, कहता वो प्लांट हार्मोन्स कौन सा है जो नोड्यूल, द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड राइजोबियम फॉर द नोडुलेशन, राइजोबियम जो नोडुलेशन के लिए प्रयोग करता है वो प्लांट हार्मोन्स कौन सा है, इसका कहना ये है। तो वो कौन सा हार्मोन्स है, तो नोडुल फॉर्मेशन स्टिमुलेटेड बाय द ऑक्सिन, किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सिन्स के द्वारा होता है। तो ऑक्सिन्स में हम लगाएंगे इंडोलिस्टिक एसिड भी लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं, इंडोलिस्टिक एसिड प्रोड्यूस द ऑक्सिन, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें ए बी ऑक्सिन्स है, ध्यान रखिएगा, ए बी ऑक्सिन्स और ऑक्सिन्स आईबीए भी है, तो इसको आईबीओ को करेंगे, क्योंकि जो आईबीए होता है, ए बी 2,4-D भी इसी में आता है। तो आईबीए है क्या, तो ये मोस्ट पोटेंट ग्रोथ ऑफ रूट, ये रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है और इनिशिएटर होता है रूट का। तो चूंकि रूट राइजोबियम जो पाया जाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है रूट में, तो ऑप्शन इसका हम ए ही सही करेंगे, सबसे ज्यादा दमदार आंसर आएगा ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे आप मेंबरशिप लीजिए। आपके छोटे बच्चे कितने की मेंबरशिप है, तो बिल्कुल अपने करियर के साथ लापरवाही ना करें, हमारे साथ जुड़ें और देखेंगे कि आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार।